आईएपी हमारे इंडस्ट्री में एक बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड प्रैक्टिस है। जब भी हम किसी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को, चाहे वो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हो, चाहे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो, उनको जब हम इकट्ठा करके उनसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जब बात करते हैं, तो उसको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स या फिर इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम बोल सकते हैं। एमएफडीज को आईएपी क्यों करना चाहिए, उनको कैसे फायदा देता है? ऐसा नहीं कि आपको कि बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, आप एक छोटा बजट बना के भी अपना काम कर सकते हैं। जब हम इवेंट करते हैं तो वहाँ पे किस टाइप का कंटेंट डिलीवर होना चाहिए? लोगों का पॉइंट क्या है कि मैं एक अच्छी लाइफ कैसे जी सकता हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कैसे करा सकता हूँ। बट आईएपीज के जो अटेंडीज हैं इवेंचुअली वो कस्टमर में कैसे कन्वर्ट होते हैं? चूँकि उनसे आपकी फेमिलियरिटी बन गई है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो आप ही को आगे अप्रोच करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स में गाइडेंस के लिए। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको हमने लगभग हर एपिसोड में मेंशन किया है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने इस प्रैक्टिस को यूज़ करके अपना बिजनेस ग्रो किया और आज के डेट में वो एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आईएपी के बारे में, यानी कि इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। आईएपी हमारे इंडस्ट्री में एक बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड प्रैक्टिस है, लेकिन हमने देखा है कि जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने भी अवेयरनेस बेस्ड मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को रन किया है, वो आज की डेट में एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो आशीष, पहले तो हम ये समझते हैं कि आईएपी होता क्या है? आईएपी, जिसका फुल फॉर्म इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, इसको हम इंडस्ट्री में काफ़ी नामों से जानते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स, कई लोग वेबिनार्स करते हैं, कई लोग सेमिनार्स करते हैं। मोटा-मोटा बात ये है कि जब भी हम किसी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को, चाहे वो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हो, चाहे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो, उनको जब हम इकट्ठा करके उनसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जब बात करते हैं, तो उसको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स या फिर इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम बोल सकते हैं। और जहाँ तक ये ग्रुप का सवाल है मैं, ये ग्रुप 10 लोग का भी हो सकता है, 50 लोग का भी हो सकता है, 500 लोग का हो सकता है और कई तो हमने 5000 तक के भी देखे हैं। ओके, सो ये तो हो गया आईएपी होता क्या है, बट एमएफडीज को आईएपी क्यों करना चाहिए, उनको कैसे फायदा देता है? इसमें क्या है ना मयंक, कोई भी जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, यदि उनको ग्रो करना है, तो उनको 2 चीज़ें चाहिए। पहला तो ये कि उनको क्लाइंट एक्वायर करना है, नए क्लाइंट लेकर आना है और दूसरा उनको अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना ब्रांड एज़ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट एस्टैब्लिश करना है। इन दोनों चीज़ों में आईपी बहुत हेल्प करता है। सो आईएपी तो बहुत ही बेनिफिशियल है फिर एमएफडीज के लिए। एमएफडीज इसको प्लान कैसे करें? इसको क्या कर सकते हैं, यदि हम इसको सिंपल तरीके से देखें, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या फिर आप बोल दीजिए 3 फेजेज़ में डिवाइड कर सकते हैं, आईपी के लिए। पहला तो हो गया प्री आईपी स्टेज, दूसरा हो गया आपका व्हाइल यू आर डूइंग एन आईपी और तीसरा पोस्ट आईपी। अब मैं आपको बताता हूँ प्री आईपी में हम क्या कर सकते हैं, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज भी है। सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन होगा। हमारी सोसाइटी के लोग हैं, हमारे फैमिली के लोग हैं या फिर कोई और हमारी टारगेट ऑडियंस है, हम किसी कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, आईटी के एम्प्लॉइज़ हैं, कौन है हमारी टारगेट ऑडियंस आईपी के लिए। दूसरा हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कब करना है आईपी, हमको डेट और टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थीम क्या होगा आईपी का। मान लीजिए आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे करना चाहते हैं, वो एक थीम हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 अगस्त के दिन लोग काफ़ी सारे करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके। कई बार लोग न्यू ईयर को लेके करते हैं। अलग-अलग थीम्स लोगों की होती है, वो एक थीम बना लेते हैं लोग कि यार हमारी आईपी का ये थीम होगा। उस थीम के अराउंड हम अपना इन्वेस्टर अवेयरनेस का कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, जो कि चौथा पॉइंट है कि आप क्या बात करेंगे? आप प्रेज़ेंटेशन देंगे, आप स्पीच देंगे, आप स्लाइड्स दिखाएँगे, ये सारा हमको रेडी करके रखना चाहिए। जब हम ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारा मीडियम क्या रहेगा? हम ऑनलाइन करेंगे या फिर ऑफ़लाइन करेंगे? देखिए, दोनों में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी लोग ऑनलाइन भी करते हैं, करना चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑनलाइन का जो इम्पैक्ट है, वो ऑफ़लाइन के इम्पैक्ट से काफ़ी कम होता है। तो आप जहाँ तक हो सके आप ऑफ़लाइन भी कीजिए और यदि ऑफ़लाइन पॉसिबल नहीं हो, तो फिर आप ऑनलाइन कीजिए। उसके अलावा हमको डिसाइड करना पड़ेगा हम कितना इसमें खर्चा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कि बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, आप एक छोटा बजट बना के भी अपना काम कर सकते हैं। कई बार तो आप मानेंगे लोग अपने घर पे चाय समोसा पार्टी करके भी लोग आईपीज़ कर लेते हैं। एंड फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट इज़ प्रमोशन।
आपको इंश्योर करना है कि जो भी आप आईपी कर रहे हैं, जो भी आपने थीम डिसाइड करी है, जो भी आपने प्लानिंग करी है, वो आपके इंटेंडेड ऑडियंस या फिर जो आपके टारगेटेड ऑडियंस है, उन तक आपकी प्रमोशन पहुँचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी है हमारी प्री आईपी स्टेज पे। जो भी पॉइंट्स आपने बताया आशीष, उसमें जो मार्केटिंग और प्रमोशन वाला पॉइंट आपने बताया, वो मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आईपी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप एक साथ कई लोगों को एड्रेस कर पाते हैं, उनको अवेयर कर पाते हैं, राइट? तो आप अगर अपने इवेंट का प्रमोशन अच्छे से करेंगे, तो चांसेस है कि ज़्यादा लोग आपके इवेंट में आएँगे और आपका इवेंट उतना ही सक्सेसफुल होगा। एग्ज़ैक्टली मयंक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेज़ नंबर 2 व्हिच इज़ ड्यूरिंग द इवेंट। तो ड्यूरिंग द इवेंट हमको ध्यान रखना है सबसे पहले तो टाइमिंग का। हमको इंश्योर करना है कि हमने जो समय लोगों को दिया है, उस पे हम अपना इवेंट स्टार्ट करें और जो हमने समय खत्म करने का दिया, उसके अंदर वो काम खत्म कर दें। दूसरा, हमको ये इंश्योर करना है कि जब हम इस तरह का आईपी कर रहे हैं, तो हमारा फोकस शुड बी ऑन मेकिंग पीपल अवेयर, गिविंग देम एजुकेशन, बट नॉट फोकस टू मच ऑन सेलिंग। देखिए, सेलिंग तो बाद में अपने आप हो जाएगी। इवेंट के टाइम पे हमको फोकस सेलिंग पे इतना नहीं करना है। वहाँ पे हमको फोकस करना है एंगेजमेंट में। लोगों से हमको क्यूएनए में एंगेज करना है उनको, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस में, ताकि लोग अपनी बात आपसे आके कर सके, वो कंफर्टेबल हो सके कि यार मैं इस एमएफडी के पास में या मैं एक्सपर्ट के पास में आके मैंने मेरी सवाल पूछा और मुझे उनका जवाब मिला, मुझे वहाँ पे बोलने का मौका मिला और मेरी उन्होंने बात सुनी और समझी। तो ये चीज़ हमको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए वाइल वी आर कंडक्टिंग इवेंट। ऑल्सो वन मोर थिंग हियर आई वुड लाइक टू से कि अपने को बहुत ज़्यादा जार्गन यूज़ नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं करना है, हमको लोगों को उनकी भाषा में, जो वो समझते हो, उसमें उनको समझाना है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं या फिर आप हिंदी में बात कर रहे हैं, फिर आप गुजराती में बात कर रहे हैं, बंगाली में कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन। आप जो बोलना चाह रहे हैं, वो लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, दैट इज़ द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स। सो ड्यूरिंग द इवेंट, जब हम इवेंट करते हैं, तो वहाँ पे किस टाइप का कंटेंट डिलीवर होना चाहिए? जो कंटेंट है ना, वो इन्वेस्टर ओरिएंटेड होना चाहिए। इन्वेस्टर्स की जो पेन पॉइंट्स है, जो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, वो हमको एड्रेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना लोगों का पेन पॉइंट नहीं है। एसआईपी करना लोगों का पेन पॉइंट नहीं है। लोगों का पेन पॉइंट क्या है कि मैं एक अच्छी लाइफ़ कैसे जी सकता हूँ? मैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कैसे करा सकता हूँ? मैं कैसे कंफर्टेबल रिटायरमेंट में रह सकता हूँ? ये लोगों की पेन पॉइंट्स हैं, ये लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। हमको इन प्रॉब्लम से शुरुआत करके अपना कंटेंट बनाना चाहिए और लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसमें हमको उनको समझाना चाहिए। दिस इज़ हाउ द कंटेंट शुड बी थॉट अबाउट एंड दिस इज़ हाउ कंटेंट डिलीवरी शुड हैपन। सही बात है, इस पे काफ़ी टाइम भी हमको देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं, वो ऑडियंस के हिसाब से बनाएँ। करेक्ट। अब यदि हम आगे बढ़े मयंक, तो अब आते हैं फेज़ 3 पे, जो कि है पोस्ट इवेंट। वो भी कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, मान लीजिए हमारे इवेंट में 10 लोग आए, 100 लोग आए, प 500 लोग आए, तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनको एक थैंक यू नोट भेज सकें और वहाँ पे हम चाहें तो जो हमने कंटेंट डिलीवर किया था या जो हमने आईपी में बात करी थी, उसका हम एक छोटा-सा टेक अवे भी उनको दे सकते हैं। वहाँ पे हम उनको ये भी बोल सकते हैं, यदि उनको आगे कोई मदद चाहिए हो अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में, फाइनेंशियल प्लानिंग में या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में, वो हमको रीच आउट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं पोस्ट इवेंट प्लानिंग में। एक चीज़ हमको और करना चाहिए कि हमको ये देखना चाहिए, जो भी हमने प्री इवेंट प्लान किया, जो हमने ड्यूरिंग द इवेंट किया, जो हम एक्टिविटीज़ बाद में कर रहे हैं, उसका हमको एक थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि कहाँ पे हमने काम अच्छा किया और कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि अगले जो हम आईपी करेंगे, उसमें हम और अच्छा इसको बेटर कर सकें। ये 3 मोटा-मोटा स्टेप्स हैं मयंक, या फेजेज़ बोल सकते हैं, जो कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को करना चाहिए आईपीज़ को प्रॉपर्ली प्लान करने के लिए। तो ये तो आपने एक फ्रेमवर्क बता दिया कि आईपी को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। बट आईपीज़ के जो अटेंडीज़ हैं, इवेंचुअली वो कस्टमर में कैसे कन्वर्ट होते हैं? इसमें क्या होता है ना मयंक, एक प्रोसेस वाली बात है ये। जब भी हम इस तरह से आईपी करते हैं, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि कुछ क्लाइंट तो वहीं पे आपके सामने वहीं पे आपसे गाइडेंस लेना चालू कर देंगे। लेकिन जो बाकी जो हमारे अटेंडीज़ हैं, हमको उनसे टच में रहना चाहिए एज़ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। टच में रहने का क्या तरीका है, हम उनसे रेगुलरली उनको अपने अपडेट देते रहें, कोई मार्केट रिलेटेड अपडेट है, कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई आर्टिकल है, एनीथिंग टू डू विद इन्वेस्टमेंट्स वी कैन कीप ऑन शेयरिंग विद देम रेगुलर बेसिस पे। वो हम मंथली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं। उसके अलावा टाइम टू टाइम, मान लीजिए महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार, हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि उनको कोई गाइडेंस चाहिए क्या उनके इन्वेस्टिंग को लेके।
क्या होता है जब जब हम इतना काम करते हैं, जब भी सामने वाले व्यक्ति को ज़रूरत पड़ेगी अपने इन्वेस्टमेंट की, चूँकि उनसे आपकी फ़ैमिलियरिटी बन गई है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो आप ही को आगे अप्रोच करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स में गाइडेंस के लिए। और जब वो आपको अप्रोच करेंगे और आप इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपके क्लाइंट कन्वर्जन वहाँ पे हो जाएगा। पहले के एक एपिसोड में हमने बात किया था, जो हमारा एपिसोड है हाउ टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज़ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उसमें हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करी थी। अभी जो आपका आंसर है, मुझे लग रहा है वो सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो वो भी हमें कन्वर्जन में हेल्प करेंगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत सारे एमएफडीज़ को ऐसा लगता है कि अगर आईपी कर लिया तो कल से ही उनके पास क्लाइंट्स आने लगेंगे, क्लाइंट्स कन्वर्ट होने लगेंगे। तो क्या ये सच है, या फिर दिस इज़ अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दैट दे हैव? इसमें कंसिस्टेंसी इज़ द की। आईपी इज़ नॉट अ मैजिक पिल। हम ये सोचे कि हमने 1-2 आईपी कर लिया है, तो हमारे पास में क्लाइंट्स लाइन लगा के खड़े हो जाएँगे, ऐसा नहीं होने वाला है। जब हम 6 आईपीज़ कर लेंगे, 7 आईपीज़ कर लेंगे, 8 आईपीज़ कर लेंगे, तो हमारे पास में क्लाइंट्स का कंसिस्टेंट फ्लो आना चालू हो जाएगा। चाहे कोई भी एक्टिविटी हो बैंक, ये इसमें भी वही रूल एप्लीकेबल है। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस इज़ द की टू एन्श्योरिंग दैट यू गेट सक्सेस आउट ऑफ दिस एंडेवर। ऑलराइट आशीष, हमने आईपी को काफ़ी डिटेल में समझा। आईपी क्या होती है, आईपी एमएफडीज़ को क्यों ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, उनके लिए कैसे बेनिफिशियल होती है, ये सारी चीज़ों को समझा। और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, वो भी हमने काफ़ी डिटेल में फेज़ वाइज़ समझा। आई एम वेरी श्योर कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इस प्रोसेस को फॉलो करके आईपी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तो इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल होगा। और जैसा मैंने पहले बताया, जब आप आईपी करते हैं तो आप एक लार्ज ऑडियंस को एड्रेस करते हैं। तो जब आप प्रॉपर इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो ये आपके प्रोफेशनलिज़्म को भी रिफ्लेक्ट करता है। और ये प्रोफेशनलिज़्म इन टर्न आपकी क्रेडिबिलिटी है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। करेक्ट। सो अब आते हैं हम अपने एपिसोड के आखिरी पड़ाव पे, द अनटोल्ड ट्रुथ। तो प्लीज टेल अस वन अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट आईपी दैट नो वन टॉक्स अबाउट। आईपी को लेके बैंक लोगों की सोच है कि कोई बहुत बड़ा कुछ इवेंट करना है, 100 लोग को बुलाना है, 500 लोग को बुलाना है, कोई बहुत बड़ा खर्चा होएगा, ऐसा नहीं है। हम इसकी एक शुरुआत छोटी भी कर सकते हैं। यदि हम 5 लोगों को बुला के, 10 लोगों को बुला के भी यदि हम फाइनेंशियल अवेयरनेस देते हैं उनको, उसको भी एक आईपी ही बोला जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा मेंटल ब्लॉक है, और इसको क्लियर करने के लिए एमएफडीज को सिर्फ एक स्टेप लेना है कि उनको उनका पहला आईपी ऑर्गेनाइज करना है। एग्ज़ैक्टली।